हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज दिन है फ्राइडे और डेट है आज 20 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं। 7 बजने में अभी 20 मिनट कम है, 6:45 बज चुके हैं। तो फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं अन्नू के लिए पराठा, क्योंकि अन्नू स्कूल जाई, वो अभी सो रही है, उनके पिताजी भी सो रहे हैं, बाबू भी सो रहा है, सब लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे हम नहा के आ गए हैं। नहाने से पहले हमने झाड़ू पोछा करा था, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी, गर्म पानी पिया था, ये सब करके नहा के फिर हम आ गए हैं यहाँ पे किचन में। अभी हमने पूजा नहीं की है, पूजा हम जब अन्नू स्कूल चली जाएगी उसके बाद ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें अभी टाइम नहीं मिलता है पूजा करने का। उसके लिए पहले हम नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद ही पूजा करते हैं, स्कूल भेजने के बाद आराम से, क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर हम पूजा आराम से ही करते हैं। जल्दबाजी में पूजा हमें करना अच्छा नहीं लगता है। जल्दी जल्दी में अगर पहले करेंगे तो जल्दी जल्दी ही करनी पड़ेगी। पतिदेव तो थोड़ा लेट जाते हैं, अन्नू स्कूल जाती है तो उसके लिए जल्दी हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ बना रहे हैं हम अन्नू के लिए पराठे, आलू के पराठे बना रहे हैं, और बाकी बाद में बनाएंगे हम खाना। अभी आलू के पराठे बना देते हैं अन्नू के लिए, ये टिफ़िन में ले जाएगी और खा भी लेगी वो नाश्ते में। इसके बाद हम बनाएंगे खाना। तो खाने में हम बनाएंगे चने। रात हमने चने भिगा के रखे थे, चने भिगाए थे, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब भिगाए थे हमने। तो अभी चनों को रख देंगे उबलने के लिए। ये पराठे वगैरह बना के चनों को उबलने रख देंगे। उसके बाद अन्नू को उठाएंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे और तैयार करेंगे स्कूल के लिए। बस ये लास्ट पराठा और सेक देते हैं। 2-3 ही पराठे हमने सेके उसके लिए आलू के। और इधर चाय भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है और पराठे भी हमारे सिक ही चुके हैं। बस अब टिफ़िन तैयार कर देते हैं अन्नू का। ये बोतल में पानी भर दिया है, टिफ़िन को भी लगा देते हैं। तो अन्नू का टिफ़िन पैक कर दिया है हमने। अभी पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी हमने ढक्कन बंद नहीं करा है, और बाद में हम रख देंगे वो ढक्कन बंद करके उसके बैग में लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये चनों को उबलने के लिए रख दिया। इसमें डाल दिया एक आलू डाल दिया है चनों के साथ में उबलने के लिए, जिससे कि ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। तो फिर इनको उबलने रख दिया। यहाँ पे आ गए अन्नू को उठाने के लिए। यहाँ देखिए टीवी में चल रहे हैं भजन, और हम सुबह सुबह भजन लगा लेते हैं। इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भजन को सुनते सुनते सारा काम करो तो पता नहीं चलता है काम कब हो जाता है, और माइंड फ्रेश रहता है और मन को सुकून भी मिलता है, शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको उठा रहे हैं, ये देखिए कितने नखरे कर रही हैं। तो चलिए इनको उठा के कर देते हैं स्कूल के लिए तैयार। और मैं तो ये कहती हूँ पति पत्नी दोनों को ही जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और दोनों को साथ में मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रहता है और इससे घर में सुख शांति भी आती है, लक्ष्मी का भी वास होता है, और घर से सारे दुख दरिद्रता चली जाती है। तो सभी को, पति पत्नी को साथ में मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। और शादी ब्याह भी इसीलिए होता है कि साथ में मिलकर पूजा पाठ करें, क्योंकि भगवान जी अकेले का मतलब, अगर शादी नहीं हुई हो या फिर जो लोग जिसके हस्बैंड नहीं हो, या फिर बीवी अकेली हो, या फिर मतलब हस्बैंड हो, तो अकेले पूजा नहीं करते हैं। वो लोग एक वगैरह होते हैं जो पूजा पाठ हवन वगैरह अकेले नहीं होते हैं। भगवान जी भी दोनों के साथ में ही पूजा की स्वीकार करते हैं। पूजा का मतलब जो भी होता है पूजा का काम, तो दोनों को साथ में ही करना चाहिए। मतलब ये है मेरा कहने का कि साथ में ही पूजा पाठ के काम करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और भगवान जी भी इससे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो देखिए अन्नू हमारी तैयार हो चुकी है और नाश्ता भी इनने कर लिया है। यहाँ पे लगा देंगे इनको टीका, और सॉक्स वगैरह हमने पहना दिए हैं, सिर्फ शूज रह गए हैं पहनने को। तो यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं और ये जा रही हैं, इनकी बस आ चुकी है। तो आप लोग को टाटा बाय बाय करके जा रही हैं स्कूल के लिए। तो चलिए ये तो चली गई, और हम भी यहाँ पे पूजा वूजा हमने कर ली। अन्नू के जाने के बाद पूजा कर ली थी और अच्छे से पूजा की थी, काफ़ी देर हमने बैठ के पूजा की थी। यहाँ पे बाबू देखिए हमारा नंगा घूम रहा है, इसने सूसू कर दी पैजामी में, तो फिर इनके पिताजी ने इनकी पैजामी निकाल दी है और ये नंगे घूम रहे हैं। और यहाँ पे हम लेके बैठ गए हैं वही किशमिश जो हमने रात को भिगाई थी। किशमिश हैं, चने हैं और अखरोट हैं, बादाम है, ये सभी लेके बैठ गए। इन लोगों ने तो खा लिए थे, ये लोग उठे थे तभी खा लिए थे। हमने पूजा नहीं की थी इसलिए हमने पहले कुछ भी नहीं खाया था, तो अब हमने पूजा कर दी, तो हम यहाँ पे अब लेके बैठ गए हैं। पति देव ने खा लिए हैं और अन्नू के हमने टिफ़िन में रख दिए थे। उसने खाए नहीं थे पहले, तो फिर हमने उसके टिफ़िन में रख दिए थे बादाम, अखरोट
और किशमिश सभी चीज़ों को रख दिया था हमने उसके टिफ़िन में। तो यहाँ पे हम भी खा लेते हैं, इसके बाद हम अपने बालों को सुलझाएंगे। अभी तक हमने बाल नहीं सुलझाए हैं और टॉवल को हमने निकाल दिया था। पूजा करने के बाद टॉवल को निकाल दिया था, क्योंकि बाल टॉवल से ना भारी हो जाते हैं, टॉवल गीली हो जाती है तो फिर भारी हो जाती है, तो सर में दर्द होने लगता है, बाल खींचने लगते हैं। तो ज़्यादा देर तक टॉवल को बालों में लपेटना भी नहीं चाहिए, इससे बाल भी कमज़ोर हो जाते हैं और सर में दर्द भी बन जाता है। तो जल्दी ही निकाल देना चाहिए, ज़्यादा देर तक टॉवल को लपेट के नहीं रखना चाहिए बालों में। और सुबह सुबह ये सब कुछ खा लेना चाहिए सभी को, हाउसवाइफ को तो ज़रूरी खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा दिन इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन भागम भाग लगी रहते हैं काम में हम लोग। तो हम लोग को खाना चाहिए जिससे कि पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहें। और यहाँ पे फिर मैं ये किशमिश वगैरह खाने के बाद आ गई हूँ बाल सुलझाने के लिए। और यहाँ पे पतिदेव से मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि सामने वो प्लॉट है, वो मतलब सोसाइटी बन रही है ना, तो वहाँ पे घर बनने, तो उनसे ये कह रही थी यहाँ पे कितने सारे घर बनने लगे हैं, अब अच्छा हो गया, अच्छा लगने लगा है, देखने में अच्छा लगता है। पहले बिल्कुल भी घर नहीं थे यहाँ पे, अब घर बनना है एक एक करके, तो अब अच्छा लगता है। तो वो कह रहे थे हाँ अब अच्छा लगने लगा है इधर साइड में। और आप लोग के मेरे बालों को लेके कई मतलब कमेंट आ रहे थे कि मेरे इतने घने और लंबे बाल कैसे हैं, मैं क्या लगाती हूँ, कैसे केयर करती हूँ अपने बालों की। तो आप लोग और कमेंट कर रहिएगा कि इस वीडियो में, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी सिर्फ बालों के लिए ही, मतलब बालों पे ही वीडियो लेके आऊँगी कि मैं कैसे केयर करती हूँ अपने बालों की, कैसे धुलती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब कुछ बताऊँगी वीडियो में, जब आप लोग इस पे अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। फिर मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी बालों के ही ऊपर। तो फिर चलिए सुलझा लेते हैं बालों को। और ये देखिए अब भी हमारे बाल कितने घने और इतने लंबे हैं, और मतलब कटिंग करती रहती हूँ मैं नीचे से बालों की, फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं, और मुझे कटिंग करनी पड़ती है बार बार। और ये बाबू हुआ था और लल्ली हुई थी, तब भी बहुत दोनों के टाइम पे इतने बाल झड़े थे, बहुत मुट्ठी भर भर के बाल निकलते थे। उसके बाद भी मेरे बाल अभी तक मतलब इतने बचे हुए हैं, इतने लंबे घने बचे हुए हैं। और शादी से पहले तो इतने अच्छे बाल थे, इतने ज़्यादा घने थे कि मेरे हाथों में ही नहीं आते थे। जब मैं 12th में पढ़ती थी, इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे वहाँ पे मतलब भारत माता, जब भी कोई प्रोग्राम होता था स्कूल में, तो मैं ही भारत माता बनती थी, मैं ही सरस्वती बनती थी बालों की वजह से। टीचर लोग मुझे ही बनाते थे, क्योंकि इतने अच्छे और लंबे बाल किसी के थे नहीं स्कूल में, तो फिर मुझे ही वो बनाते थे। तो फिर वहाँ पे नज़र लग लग के और भी मतलब थोड़े पतले हो गए, और यहाँ शादी के बाद फिर इतने रह गए हैं सब झड़ झड़ के। लेकिन अब ठीक हैं, अब नहीं झड़ते हैं, केयर की मैंने, उसके बाद मेरे बाल मतलब ठीक हैं। बाबू के टाइम पे झड़े थे थोड़े, लल्ली के टाइम पे झड़े थे, क्योंकि हॉस्पिटल में रहे थे ना, तो वहाँ पे ना ही बाल सुलझा पाए थे, ना ही, क्योंकि ऑपरेशन से हुए थे दोनों ही बच्चे, तो फिर उठ नहीं पाते उस टाइम पे, तो फिर नहीं हो पाती है केयर वगैरह। तो और वहाँ लेटे लेटे ना बिल्कुल बाल उलझ गए थे, घोंसला बन गया था बालों का, तेल डाल के गए नहीं थे हम, तो और ज़्यादा उलझ गए थे बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बाल बेकार हो गए थे। बट अब ठीक है, केयर कर ली अब हमने, तो अभी ठीक है बाल। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं छोले की सब्ज़ी, और यहाँ तेल भी ख़त्म हो गया है डिब्बे में, तेल को भी निकाल लेते हैं, और चने की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। बार बार मैं भूल जाती हूँ, चने की सब्ज़ी है, छोले छोले याद आते हैं मुझे। और यहाँ पे हमारा बाबू देखिए कितना ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसे ही परेशान करता रहता है, बहुत ज़्यादा काम करना मुश्किल कर देता है। और यहाँ पे टोकरी भी फेंक देगा, फिर मैं इससे कहूँगी पहले टोकरी रख उठा के, फिर वो टोकरी रखता है उठा के, लेकिन उससे रखी नहीं जाती, 2-3 बार में रखी जाती है उठा उठा के टोकरियों को। आप लोग देखिए अभी ये देखिए रख रहा है, टोकरी को उठा के, काम को कहो तो कर देता है काम, लेकिन उससे रखी नहीं जा रही थी, बार बार गिर जा रही थी। तो फिर मैंने उसको प्यार भी कर लिया, तो बहुत खुश हो जाता है, उसको प्यार कर लो तो। और ऐसे ही करता रहता है, इतना चीखता बहुत ज़्यादा ये, वैसे मतलब बच्चे रोते हैं अलग रोते हैं, उनको कुछ दे दो तो चुप जाते हैं, मगर इसका अलग ही रोना होता है, ये इतना चीखता है ना, पूरे जोर लगा लगा के चीखता है, तो फिर एकदम से दिमाग की हट जाती है। तो कोई नहीं, फिर यहाँ पे हम ये सेक लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि अब पतिदेव भी नहा रहे हैं, तो वो नहा के आने वाले हैं। जब तक वो नहाते हैं तब तक हम यहाँ पे उनके लिए बना देते हैं, खाना तैयार कर देते हैं टिफ़िन वगैरह का।
गाइस पतिदेव खाना उना खा के जा चुके हैं ड्यूटी। काम धाम हमारा सारा निपट चुका है। बाबू को भी हमने नहला दिया है। ये देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाबू नहा गया है, हीरो बन गया है। अब ये निन्नी करेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं कथा चल रही है यहाँ पे। तो बाबू हमारे देख रहे हैं कथा। तो हम इनको जा रहे हैं सुलाने के लिए। ये देखिए इनका बिस्तर उस्तर सब तैयार है सोने के लिए। तो अब हम इनको सुलाने के लिए जा रहे हैं। काम निपट गया है। अन्नू भी हमारी आने वाली है स्कूल से। पतिदेव भी जा चुके हैं, सारा काम हो गया। और ये देखिए हमने इयरिंग निकाल दिए। बाबू ने हमारा खींच के एक इयरिंग खो दिया, तो हमने निकाल के रख दिए हैं। आप देख रहा है हमको। ये देखिए, ये देखो, ये जय करो जय। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।